हर दिन हम महसूस करते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर ऊपर चला गया है या मार्केट क्रैश कर गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब नेचुरल है या कोई हिडन सिस्टम इस वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। यूएसए का डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर जाना जाता है। मतलब अगर दुनिया में किसी को भी ट्रेड करना है तो डॉलर इस्तेमाल करना होगा। ये सिस्टम अमेरिका को लिवरेज देता है, यानी कि हिडन टैक्स और परमानेंट कंट्रोल देता है इकोनॉमी पे। चाइना मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी से चैलेंज कर रहा है, लेकिन अभी तक ग्लोबल फाइनेंस का किंग अमेरिका है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थ्योरेटिकली डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में उनकी पॉलिसीज लोन के जरिए कंट्रीज को और डिपेंडेंट बना रही हैं। जहां एक कंट्री को अपनी सब्सिडीज खत्म करके टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। रिजल्ट ये निकलता है कि पुअर कंट्रीज और ज़्यादा गरीब हो जाती हैं, जबकि फॉरेन कंपनीज और रिच हो जाती हैं। एलियट्स को फ़ायदा होता है। कुछ इंस्टीट्यूशन ओपनली वर्ल्ड इकोनॉमी को चलाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड रूल्स बनाती है, ओपेक जो ऑयल के रेट्स डिसाइड करता है। लेकिन कुछ ग्रुप्स हिडन इन्फ्लुएंस के साथ काम करते हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जहां वर्ल्ड के रिचेस्ट और पॉलिटिशियंस फ्यूचर इकोनॉमी के ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं। बिल्डबर्ग जैसे ग्रुप और सिमिलर नेटवर्क्स जहां डिसीजन क्लोज रूम्स के अंदर होते हैं, जहां आम आदमी यानी कि पब्लिक को कुछ भी नहीं बताया जाता। आयरनी ये है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे जिन्हें लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, वो भी एक टूल बन गए हैं पावरफुल नेशंस के। जो मुल्क इनके लोन्स लेते हैं वो अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खो देते हैं, और जो मुल्क इनके कंट्रोल से बच जाते हैं उन पर ये सेक्शंस लगा देते हैं। सच तो ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमी किसी एक के हाथ में नहीं है, बल्कि एक कम्प्लेक्स और अनइक्वल नेटवर्क में बंधी हुई है, जहाँ एक तरफ एलिट इंस्टीट्यूशंस और सुपर पावर को मैक्सिमम फ़ायदा होता है, वहाँ डेवलपिंग नेशन अपने कर्जों और क्राइसिस के से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाते। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन इस वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि ये अनइक्वल सिस्टम कब तक चलेगा।